आईडीएफ ने एक्सपोज कर इजरायल के लोगों को सतर्क भी किया। पिछले कुछ मिनटों में पूरे इजरायल में सायरन बजने शुरू हो गए थे, तो मोबाइल फोन पर सीधे निर्देश भेजे गए, लोग सुरक्षित क्षेत्रों में आसपास रहे, ये बातें कही गई। तो यह इजरायल के मिसाइलों के प्रक्षेपण के मद्देनजर भारी चेतावनी भी इसी बीच दी गई है। और देखिए किस तरीके से इजरायल की तरफ से ये एक्सपर्ट पोस्ट भी किया गया है और लगातार अपने लोगों को सुरक्षित रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो जिस तरीके से ये हमले हुए हैं उसके बाद से लगातार वहां से तस्वीरें सामने आते हुए कि किस तरीके से वहां पर एक बड़ा अटैक अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के ऊपर किया है। और ऐसे में देखिए ईरान के पास कुछ भी इस वक्त कहने को नहीं गया है, क्योंकि ईरान इस वक्त घबराया हुआ, क्योंकि 6 देशों में 9 अमेरिकी बेस से ईरान की घेराबंदी कर दी गई है। तो जॉर्डन, साथ ही साथ सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी एयर बेसेस से आपको बता दें कि ईरान की घेराबंदी कर दी गई है। तो अमेरिका का बसे बड़ा एयरक्राफ्ट भी हमले में शामिल है। आपको बता दें कि किस तरीके से अमेरिका लगातार इजरायल का साथ देता हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ईरान को कई बार धमकियां दी। हमने देखा कई बार कई मंचों से डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकियां देते हुए नजर आए थे, और एक बार फिर से ईरान की धरती दहलती हुई नजर आ रही है। याद कीजिए वो दिन जब अमेरिका की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर बेसिस के ऊपर अटैक किया गया था, और हमने देखा था किस तरीके से इजरायल अमेरिका के साथ मिला हुआ, और उसी बीच हमने देखा किस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के आसपास हमले हुए थे, जिसमें ईरान की तरफ से कहा गया था कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन इसके बावजूद ईरान को बार बार धमकियां अमेरिका की तरफ से मिलती रही। अमेरिका ने बार बार ईरान को चेताया कि देखिए अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो हम आपके ऊपर किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं, और वही आज होता हुआ। तो देखिए किस तरीके से अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। तो देखिए अमेरिका के 50 फाइटर जेट पहले ही मिडिल ईस्ट पहुंच चुके। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पिछले हफ्ते ही 50 से ज्यादा फाइटर जेट भेजे थे, और अब देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ईरान में ये बड़ा हमला होता हुआ। आपको चलिए बता देते हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस कौन कौन से हैं। तो देखिए तुर्की की बात कर ले, इराक की बात कर ले, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, हर जगह अमेरिकी एयर बेस है, और वहां से ईरान की घेराबंदी कर ली गई है। तो देखिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने हमले की धमकी भी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार कई बार धमकियां दे चुके हैं। तो इराक में मागेन यहूदा ऑपरेशन इजरायल की तरफ से चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन का नाम मागेन यहूदा रखा गया है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में चलाए जा रहे अपने ऑपरेशन का नाम मागेन यहूदा रखा गया। मागेन यहूदा एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब है ढाल या फिर रक्षा कवच। तो इजरायल बार बार कह रहा है कि हम अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यही वजह है कि आज इजरायल और अमेरिका की तरफ से मिलकर ये संयुक्त हमला ईरान के ऊपर किया गया है। तो देखिए किस तरीके से वहां पर धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ आसमान में आप देख रहे हैं, किस तरीके से वहां पर हमले के बाद की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। उम्मीद की जा रही है कि भारी तबाही ईरान में मची है, तेहरान में मची है, और इसी बीच ईरान ने अपने सुप्रीम को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है, इसकी भी जानकारी सामने आई थी। तो देखिए ईरान कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से इजरायल की तरफ से ये अटैक किया गया ये आप लगातार देख रहे हैं। तो देखिए अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है, और इसी के साथ इजरायल की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई। इजरायल के रक्षा मंत्री की तरफ से बताया गया है कि किस तरीके से इजरायल ने अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर ये ताबड़तोड़ हमला किया। तो आप हमले की तस्वीर देख रहे हैं। भारत एक्सप्रेस लगातार आपके साथ तस्वीरें साझा कर रहा है। इसी बीच आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ नजर आ रहा है।
तो देखिए किस तरीके से यूएस और इजराइल ईरान को दहलाता हुआ, और इसी बीच हम देख रहे हैं ईरान से ये तस्वीरें सामने आ रही है। वो तस्वीरें भी याद होंगी आपको जब इजराइल की तरफ से ईरान पे हमला किया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया था, और तब ईरान ने साफ कहा था कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ईरान मानने को तैयार नहीं। तभी बता दिया था अमेरिका ने, इजराइल ने, कि ईरान संभल जाए, अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो इसी तरीके से उसके ऊपर हमले होते रहेंगे। और देखिए किस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ये संयुक्त हमला ईरान के ऊपर किया है, और इसके बाद देखना होगा ईरान की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आएंगी। लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त ईरान दहलता हुआ तेहरान से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए केएम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। केएम जी, लगातार हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से पहले भी धमकियां दी गई थी, और कई मंचों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को समझाते हुए, चेतावनी देते हुए नजर आए थे कि मान जाए वरना हमले कर दिए जाएंगे। और आज वो तस्वीरें हम देख रहे हैं जब ईरान के ऊपर ये बड़ा हमला किया गया है। इजराइल ने जो गाइडेड हमला किया है उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर बेड़े हैं और जो उसमें लॉन्चर हैं वो अमेरिका ने बेसिकली प्रोवाइड किए हैं। तो इससे ये सब सबूत मिलता है कि किस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पे हमला किया है। ईरान की राजधानी को दहला दिया गया है। खामनेई के अड्डे और उनको जो टॉप कमांडर थे उनके आसपास के ठिकानों को लेकर कम से कम 6 जगह पे हमले किए जाने की बात आ रही है, 6 से 7 जगह पे बात आ रही है। तो एक तरीके से जो मिडिल ईस्ट का इलाका है उसमें अशांति पहले से थी, अशांति और बढ़ गई है। और जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका एक जगह आके और ईरान पे हमला कर रहे हैं या किया है उन्होंने हमला, वो एक तरीके से चेतावनी है कि खामनेई और उनके जो टीम के लोग हैं उनको मान लेना चाहिए कि बहुत दिनों तक आप जो अपनी मनमानी कर रहे थे वो अब चलने वाला नहीं है। राधा जी बिल्कुल केएम जी, और देखिए ये जो मनमानी लगातार ईरान की तरफ से की जा रही है उसी पर ये हमला किया गया है ताकि अभी भी ईरान को सबक मिल जाए। लेकिन लगातार हम केएम जी देख रहे हैं कि अमेरिका तो इसकी तैयारियां पहले से ही कर रहा था, क्योंकि जो ईरान को अमेरिका ने अब घेर लिया है, जिस तरीके से अमेरिकन फ्लीट्स है वहां पर सैनिक मौजूद है, लगातार इसके बाद से अब ईरान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब करें भी तो क्या करें। ऐसे में ईरान की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता हुआ देखने को मिल सकता है केएम जी? ईरान की तरफ से जितने उनको इस बात का अंदाजा था कि उन पे हमले होंगे, तो उनके भी जितने एक तरीके से रेस्पॉन्स सिस्टम थे उसको उन्होंने अलर्ट कर दिया। रेस्पॉन्स सिस्टम को अलर्ट करके जिस तरीके से सायरन बजाए जा रहे हैं, उनके फाइटर्स जेट और प्लेन जो है हवाई में दिखने शुरू हो गए हैं, उससे ये लगता है कि ईरान भी फिलहाल झुकने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने उस पर हमला किया तो ऐसा लगता है कि चीजें अभी एस्केलेट होंगी। अगले घंटे 2 घंटे या 2 दिन 4 दिन में ये मामला समाप्त होता हुआ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल केएम जी, और देखना होगा कि कब तक ये लड़ाई आगे बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन इसी बीच केएम जी ये भी जानकारी सामने आई है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामनेई, उनके घर के आसपास, दफ्तर के आसपास जो है हवाई हमले किए गए हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं? खामनेई को लेकर ये भी बातें सामने आई कि उनको सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। फिलहाल के लिए क्या कुछ अपडेट्स? जैसा मैंने आपको बताया कि खामनेई और उनके जो टॉप कमांडर्स हैं उन्हीं को निशाना करके जो आजकल सैटेलाइट गाइडेड जो निशाना है उसको निशाना करके हमला किया गया है। और ये बात सही है कि खामनेई के जो कमांडर्स हैं उनके आसपास रहते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी सरकारें रहती हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चुना हुआ हो या स्वघोषित हो, उनके जो आसपास के कमांडर, टॉप कमांडर्स, उनके शूटर्स, उनके सिक्योरिटी के लोग जो है वो अगल बगल में ही रहते हैं। तो उनको टारगेट करके ही हमला किया गया और कोशिश ये की गई है कि खामनेई को किसी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल, तो देखिए अमेरिका की तरफ से कोशिश पूरी यही की जा रही है। लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें लगातार जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं उसमें आप देख रहे थे किस तरीके से तेहरान में एक बड़ा अटैक किया गया, और इस बड़े अटैक के बाद से वहां पे काफी कुछ नुकसान हुआ है। लगातार केएम जी हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया केएम जी।